जी हाँ, के पाठक को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, और बड़ी खबर क्या है वो अपने दर्शकों को बताते चले। दिल्ली जाएंगे के पाठक। जी हाँ, के पाठक के अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की खबर सामने आती हुई। केंद्रीय सेवा में प्रतिनियुक्ति के लिए के पाठक के उस आवेदन को अब बिहार सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है। बिहार सरकार ने उनके इस आवेदन को स्वीकार किया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के वो इच्छुक हैं और अब दिल्ली जाएंगे के पाठक। उनके इस आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। केंद्रीय सेवा में प्रतिनियुक्ति के आवेदन को बिहार सरकार की तरफ से भी स्वीकृति। और हमारे साथ इस वक्त बिहार इनपुट एडिटर ब्रजमोहन जी जुड़ चुके हैं। ब्रजमोहन जी, क्या ये मानकर चले कि दिल्ली की जो दौड़ के पाठक की तरफ से बार बार लगाई जा रही थी, उसके पीछे का ध्येय यही था? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि के पाठक जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के और 1990 के आईएएस कैडर बैच के हैं, ये उनकी नियुक्ति का जो दिल्ली में था केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का रास्ता, वो बिल्कुल साफ हो गया है। बिहार सरकार की तरफ से उनको एनओसी दिया गया है, जिसके लिए वो लगातार प्रयासरत हुए थे। जो सूत्र है वो ये बता रहे थे पिछले 1 साल से वो लगातार दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच उनके विभाग काफी सारे बदले। इसके पहले वो शराबबंदी विभाग में थे। उसके बाद जो शिक्षा विभाग का उनका काल रहा पिछले 4-5 महीने के अंदर में, वो काफी विवादों से भरा रहा है। तो लगातार लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या फैसला होता है। और खास करके इस बात के बाद विभाग, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर जो बात कही थी स्कूल के समयावधि को लेकर कि 10 से 4 तक स्कूल चलेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी 9 से 4 के बीच में जो स्कूल चलाने का फैसला लिया गया, तो उसके बाद से विवाद काफी गहरा गया था। तो उसके बाद जो नतीजा आना था, वो नतीजा इस रूप में आया है कि सरकार ने, राज्य सरकार ने के पाठक की उस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया कि उनको केंद्र में भेजा जाए, जो उन्होंने पहले ही दिया हुआ था राज्य सरकार को। तो उसे आज एनओसी मिल गया है। राज्य सरकार की तरफ से उसको हरी झंडी दे दी गई है कि पाठक अब चाहे तो केंद्र में जा सकते हैं। तो उनका जो एक विवादों से भरा हुआ दौर रहा पिछले कुछ दिनों में शिक्षा विभाग के अंदर, वो एक तरह से खत्म हुआ जा रहा है। बिल्कुल ब्रजमोहन जी, तो हम इसे ऐसे भी समझें कि जो उनका आदेश था, उस आदेश को लेकर के कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामने उस पर आपत्ति जाहिर नहीं की, उसे गलत नहीं माना, और सदन के अंदर भी उनकी ईमानदारी को लेकर चर्चा की गई। ऐसे ईमानदार अफसर को आप बर्खास्त करने की मांग करते हैं, ये अनुचित है। ये मानकर चलें कि इन सारी चीजों के बाबत ही ये फैसला आने वाला था। इस तरह की प्रतिनियुक्ति पर उन्हें जाने की इच्छा भी थी और उसकी स्वीकृति होने वाली थी। देखिए, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री, वो लगातार बैकअप करते रहे पाठक को, खासकर उनकी ईमानदारी और उनके साथ गोई और काम के प्रति जो उनकी निष्ठा रही है, उस पर तो किसी को प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रश्न चिन्ह इस विषय पे नहीं लगा सकते के पाठक के चरित्र के ऊपर और उनका जो एक वर्किंग स्टाइल था, उससे भले ही सवाल हो रहा था, लेकिन के पाठक एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में उभर के सामने आए बिहार में। और लगातार मुख्यमंत्री ने भी इस बात की प्रशंसा की कि के पाठक काफी प्रभावी है और काफी उन्होंने नतीजे लाए। और खास करके जो अभिभावक है बिहार के, वे उनके पक्ष में थे, क्योंकि जो स्कूल थे उसमें टीचर की उपस्थिति नहीं हो रही थी। लेकिन जो तरीका था उसका काम करने का के पाठक का, उसको लेकर प्रश्न चिन्ह उठ रहा था। और खास करके जब मुख्यमंत्री ने इस बात को विधानसभा के अंदर वेल के अंदर में उठाया, तो उसके बाद से ये तय हो गया था कि बात जो चलेगी, ये जो राज्य के मुखिया है, मुख्यमंत्री उन्हीं की चलेगी। अगर उन्होंने कहा कि 10 से 4 के बीच में शिक्षा व्यवस्था चलनी चाहिए, स्कूल चलने चाहिए, तो बात चीफ मिनिस्टर की चलेगी। 2 तरह की बातें नहीं हो सकती। तो निश्चित तौर पे इसमें के पाठक को जाना लगभग तय ही था। और ये आज जो राज्य सरकार ने एनओसी दिया था, ये आप कह सकते हैं कि ये बहुप्रतीक्षित एक आदेश था जिसको आना था, और इसके लिए के पाठक ने भी पहले तैयारी कर रखी थी। ब्रजमोहन जी, जो स्टैंडर्ड के पाठक ने शिक्षा विभाग के लिए बना दिया है, जो